भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माँ कालरात्रि की। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि को शाकंभरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि के विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। उपवास रखा जाता है क्योंकि माँ अपने भक्तों की सभी बुराई, शक्ति और काल से बचाती है। माँ नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म करती है और हमें पॉजिटिव बनाती है। माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का कभी भय नहीं रहता। माता को कोई भी अवगत शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा, तांत्रिक, कोई भी बाधा, भूत प्रेत आदि सबसे माता रक्षा करती है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा का महत्व है क्योंकि कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। कालरात्रि का क्यों महत्व है? क्योंकि उन्होंने असुर और दुष्टों को संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने से, सच्चे मन से प्रार्थना करने से आपके सभी दुख दूर होते हैं। जीवन परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि कालरात्रि की पूजा से आपकी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, आपको अच्छा आरोग्य मिलता है, भक्तों को अच्छा आशीर्वाद प्रदान करती है, आयु बढ़ाती है। कालरात्रि की पूजा को रात में पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख भी जाप कर सकते हैं। या आप शांति मंत्र भी बोल सकते हैं। आपको माता की मैं कथा सुनाती हूँ कि इनका कालरात्रि नाम क्यों पड़ा और इनकी क्यों पूजा अर्चना की जाती। क्योंकि उन्होंने असुर, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज इन सभी लोगों ने हाहाकार मचा रखा था। उससे सभी लोग परेशान हो गए थे। सभी शंकर जी के शरण, भोलेनाथ के शरण में बचे, उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तभी भोलेनाथ ने माता पार्वती, जो उनकी चौथी पत्नी है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ निशुंभ दैत्यों को वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का अंत कर दिया तो उनके जहाँ जहाँ रक्त गिरता था वहाँ राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ अत्यंत मादा को क्रोध आया और बहुत परेशान हो गई। क्रोध की वजह से माँ ने उनका अपने खप्पर में रक्त डालकर पीने लगी। उन्हें मारकर रक्त पी लेती थी, जिससे उनका वर्ण श्याममाला हो गया। श्याममाला के रूप को देवी कालरात्रि प्रकट हुई। इसके बाद कालरात्रि ने रक्तबीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर न गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इसी वजह से माता को शुंभकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि का स्वरूप एक वेदी